गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। कल हमने न्यूक्लिक एसिड और डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ा। डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्दर स्टडी हम आज करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, use of single strand DNA chain as a template, and 4-deoxynucleotides TTP, DCTP, DGDP, DATP as precursors for DNA synthesis। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए चेन का टेम्पलेट और इनमें जो प्रिकर्सर्स होते हैं डीएनए सिंथेसिस के लिए वो 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये 4 न्यूक्लियोटाइड टीटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी और एटीपी के बारे में पढ़ेंगे। असेंबली ऑफ द प्रिकर्सर्स न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द टेम्पलेट टू फॉर्म अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड। ये सब असेंबल हो जाते हैं टेम्पलेट पर और ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनाते हैं। सेलेक्टिंग द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड यूजिंग द बेस पेयर यूज एटी एंड जीसी। और फिर सेलेक्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइड को, बेस पेयर एटी और जीसी एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन के साथ बनाते हैं। To start the synthesis on a single strand DNA molecule, DNA polymerase need a primer। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के साथ सिंथेसिस जब शुरू होती है तो इसमें आवश्यकता बढ़ती है डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर की। प्राइमर क्या है? प्राइमर लेंथ ऑफ आरएनए और डीएनए दैट इज एनील्ड टू द सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट। ये आरएनए और डीएनए के लेंथ है, लेंथ ऑफ आरएनए डीएनए दैट इज एनील्ड इन टू द सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट। अब हम यहाँ देखते हैं डायग्राम। देखिए जैसे कि पहले बताया था, 3 एंड 5 एंड। आप देखिए ये डीएनए का स्ट्रैंड है 3 एंड 5 एंड। यहाँ ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है टोपोआइसोमरेज एंजाइम। देन डीएनए पॉलीमरेज, ये देखिए ब्लू कलर का। यहाँ आरएनए प्राइमर है, बताया था प्राइमर की आवश्यकता होती है। इधर नीचे की साइड आप देखिए सिंगल स्ट्रैंड आ रहा है, डबल स्ट्रैंडेड या वॉटसन क्रिक मॉडल में जो डबल स्ट्रैंड दिखाया था ये है, और यहाँ जाकर देखिए दोनों अलग अलग हो रहे हैं। जब रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा, आप देखिए इधर एक सिंगल स्ट्रैंड आ गया, इधर आ गया। यहाँ बीच में ये हेलिकेस है, बीच का वाला पोर्शन। देन ये डीएनए पॉलीमरेज नीचे लीडिंग स्ट्रैंड है और ऊपर है लेगिंग स्ट्रैंड। आप देखिए ये लीडिंग स्ट्रैंड वाइल ये ऊपर लेगिंग स्ट्रैंड। डीएनए प्राइमर, देन आरएनए प्राइमर, डीएनए लिगेस एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है और डीएनए पॉलीमरेज पोल्स है। तो इस तरीके से ये नीचे 3 एंड और 5 एंड और ऊपर इधर 5 एंड और 3 एंड, ये इसका डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पर। तो आप देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है, डबल स्ट्रैंड से सिंगल आए और फिर आगे जाकर डबल स्ट्रैंड हो जाते हैं। पॉलीमरेज इन्वॉल्व इन क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन। जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व रहता है। पॉलीमरेज अल्फा हैज एन एसोसिएटेड प्राइमेज एक्टिविटी। पॉलीमरेज जो अल्फा है इसकी प्राइमेज एक्टिविटी होती है कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग शॉर्ट आरएनए प्राइमर। और ये क्या बनाते हैं, किसके कैपेबल होते हैं? ये आरएनए शॉर्ट आरएनए प्राइमर बनाते हैं जो कि 10 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इज द ओनली एंजाइम that could be involved in the primer synthesis during initiation at origin of replication। DNA polymerase alpha ये सिंगल एंजाइम है, एक अकेला एंजाइम है जो इन्वॉल्व होता है प्राइमर सिंथेसिस के लिए और रेप्लिकेशन इनिशिएशन के ओरिजिन में। अब पॉलीमरेज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इलोंगेशन। इसके अलावा पॉलीमरेज एंजाइम है, इलोंगेशन के समय भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। स्टेप टू फॉर्मिंग प्राइमिंग ऑफ सिंथेसिस ऑफ ओकाजाकी। और ओकाजाकी सिंथेसिस में जब ओकाजाकी सिंथेसिस होती है तब भी इसकी आवश्यकता होती है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट ऑन द लेगिंग स्ट्रैंड। आफ्टर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा हैज सिंथेसाइज्ड अ शॉर्ट 30 to 40 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच ऑफ डीएनए, अ प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमरेज स्विचिंग। जब डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज हो जाता है लगभग 30 to 40 न्यूक्लियोटाइड्स का, उसके बाद इसकी स्ट्रेचिंग होती है और ये जो स्ट्रेचिंग की प्रोसेस है ये कहलाती है पॉलीमरेज स्विचिंग। take place in which polymerase alpha is displaced
from the template and synthesis by polymerase delta and probably epsilon take over. इसकी स्विचिंग हो जाती है और इस पॉलीमरेज अल्फा डिस्प्लेड हो जाता है, अल्फा इज डिस्प्लेड फ्रॉम टेम्पलेट से एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन का फॉर्मेशन होता है. पॉलीमरेज डेल्टा इज मल्टी सब यूनिट, पॉलीमरेज डेल्टा मल्टी सब यूनिट है पॉलीमरेज की एंड प्रोबेबली फंक्शन एट द लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड और एप्लीकेशन फॉर्क. और इनका फंक्शन क्या होता है, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड और एप्लीकेशन फॉर्क फॉर्मेशन होता है. पॉलीमरेज स्टाइलन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, इसमें 4 सब यूनिट होती हैं एंड इट्स प्रिसाइज रोल इन क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन इज अनक्लियर. और इनका जो फंक्शन है, जो इनका रोल है, अभी तक अनक्लियर है. क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन में है बट अनक्लियर. It has been proposed that the function of DNA polymerase and may be restricted to the lagging strand, perhaps only the maturation of Okazaki fragments. ये भी माना गया है, इट हैज बीन प्रपोज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन है, मे बी रेस्ट्रिक्टेड टू द लैगिंग स्ट्रैंड. लैगिंग स्ट्रैंड को रेस्ट्रिक्ट भी करता है, परहैप्स ओनली मैच्योरेशन, जब मैच्योरेशन होता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट का, तब ये लैगिंग स्ट्रैंड को रेस्ट्रिक्शन का काम भी करता है. पॉलीमरेज इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयर, इसके अलावा इनका काम क्या होता है, डीएनए रिपेयर में भी इनका इन्वॉल्वमेंट होता है. पॉलीमरेज बी in base excision repair, removal of an altered base is followed by excision of a single abscisic nucleotide. DNA polymerase beta then serve to fill in the missing nucleotide. This involves an activity of N-terminal domain of the protein that revolves the 5-phosphate remaining after nucleotide excision, followed by a polymerization reaction to fill the missing nucleotide. Then polymerase alpha beta gamma in conjugation with the RFC pCNA as cofactor. Then polymerase with specialized function, इनके specialized function क्या हैं? Polymerase alpha has recently been discovered be necessary for ensuring the 2 replicated chromosomes remain attached together after DNA replication. The continued association is important in ensuring the proper separation of the chromosomes in mitosis. Then telomerase required to complete chromosome synthesis की आवश्यकता होती है. complete chromosome synthesis जब replication होता है तब chromosome synthesis for replication and telomere at the end of chromosomes. This enzyme is actually RNA directed DNA polymerase and is unusual in that is not template directed but uses an internal RNA molecule to direct synthesis of short repeated sequence that are added to the end of the chromosome. Then polymerase gamma found in mitochondria, ये mitochondria में मिलता है and is required for replication and repair of mitochondrial DNA. और ये जो mitochondrial DNA उसके repair और रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है. देन डीएनए पॉलीमरेज आर एंजाइम दैट कैटेलाइज द टेम्पलेट डायरेक्टेड सिंथेसिस ऑफ डीएनए. डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये कैटेलाइज करता है टेम्पलेट डायरेक्टेड सिंथेसिस करने में डीएनए के. अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 2 होते हैं, एक डीएनए डिपेंडेंट और एक आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज में कैटेलाइज डीएनए टेम्पलेट डायरेक्टेड एक्सटेंशन ऑफ 3 एंड ऑफ अ डीएनए स्ट्रैंड. देन कैन नॉट इनिशिएट चेन डी निवो. नेक्स्ट रिक्वायर्स अ प्राइमर विच मे बी डीएनए और आरएनए. ये कैटेलाइज करता है डीएनए टेम्पलेट को, डायरेक्ट करता है एक्सटेंशन को 3 एंड से डीएनए स्ट्रैंड के, और ये इनिशिएशन नहीं करता डीनिवो चेन को. और इसके अलावा रिक्वायर होता है प्राइमर विच में भी डीएनए और आरएनए. इनमें प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है चाहे डीएनए हो या आरएनए. वाइल आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिएक्शन होती है. कैटेलाइज आरएनए टेम्पलेट, जैसे यहाँ डीएनए को करता है ऐसे आरएनए टेम्पलेट को करता है एक्सटेंशन ऑफ 3 एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड. कैन नॉट इनिशिएट अ चेन डीनिवो, यहाँ भी ये चेन को इनिशिएट नहीं करता. requires a primer which may be DNA or RNA.
प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती मे बी डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने आज डीएनए के बारे में पढ़ा कि डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स क्या है, देन इसका डायग्राम देखा, पॉलीमरेज इन्वॉल्व इन क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन, देन टाइप्स ऑफ पॉलीमरेज इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयर, polymerase with specialized function like polymerase alpha, telomerase and polymerase gamma, then DNA dependent polymerase और RNA dependent polymerase की हमने स्टडी की। थैंक यू।